जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। इसे हम लोग हो समाज में बीर या मुरुई आदि बोलते हैं। इसको साल भर तक धान को सुरक्षित रखने का यह पारंपरिक तरीका है। जैसे आजकल लोग प्लास्टिक के बड़े बड़े बोरों में धान को रखते हैं, वैसे रखने से धान में कीड़े पतंगे आदि जल्दी लगते हैं और कुछ ही दिनों में उस धान से निकले चावल का स्वाद भी फीका हो जाता है। पौष्टिकता भी प्लास्टिक में रखने के कारण नष्ट हो जाता है, जबकि पारंपरिक तरीके से बीर या मुरुई में रखने से धान की पौष्टिकता बनी रहती है, साथ ही कीड़े मकोड़े भी नहीं खाते हैं। सबसे बड़ी बात कि चावल में जिस पौष्टिकता की आवश्यकता होती है, चावल में खास नमी की ज़रूरत होती है, जिस कारण चावल की गुणवत्ता उच्च मानी जाती है। वह पौष्टिकता पारंपरिक तरीके से बीर या मुरुई में, या कई जगहों पर तो बांदी बोलते हैं, जो छोटा साइज में होता है, उसमें रखे धान में भरपूर पाया जाता है। इसमें उसके लिए कुछ जड़ियाँ भी रखी जाती है जो धान में उपयुक्त नमी और पौष्टिकता को कम नहीं होने देती। आज के समय में इस पारंपरिक तरीके को लोग भूलते जा रहे हैं। इसे संरक्षित रखने की महती जिम्मेदारी हमारी पीढ़ी को है, लेकिन 1.5 GB डेटा की दुनिया ने युवाओं की समझ को ही भटका दिया है। फिर भी हमारा प्रयास है कि अपने रहते हुए जितना हो सके अपनी परंपराओं को जिंदा रखने के प्रयासों को हम इस्तेमाल करें और खुद को और समाज को स्वस्थ रखने की अपनी भूमिका निभाने से पीछे ना रहें। देखिए, हम इसे भो भाषा में बोड़ बोलते हैं। यह पुआल को लपेटकर बनाया जाता है। यह लोट है। यह धान को हाथों से तख्ता या बांस के जाली में मारने से बनाया जाता है। इस पर विस्तार पर मैं नहीं जाऊंगा। मेरा ध्यान सिर्फ बीर या मुरुई बनाने पर है और उस पारंपरिक संस्कृति की जानकारी आपको देने पर केंद्रित है। देखिए, बीर या मुरुई बनाना शुरू कर दिया गया है। ये दोनों बना जरूर रहे थे, लेकिन पुआल का रस्सी जिसे हम लोग बोड़ बोलते हैं, उसकी दिशा को देखिए। ये लोग क्लॉकवाइज दिशा में बनाने जा रहे थे, तो उन्हें याद दिलाया गया कि उस दिशा में बीर या मुरुई बनाएंगे तो वह धान संरक्षित नहीं रह पाएगा, उसमें कीड़े लगेंगे आदि आदि। अब ये लोग भी समझ गए कि ये लोग गलत कर रहे थे, तो अपनी गलती को सुधार करते हुए उन्होंने अपनी दिशा पलट दी और बीर या मुरुई बनाना जारी रखे। गांव में जो रहते हैं वे भूल जा रहे हैं, तो बाकी पढ़े लिखे युवाओं की हालत आप समझ सकते हैं। शायद ही आज के समय में नई पीढ़ी के लोग ये सब देखे हों। एक पतली रस्सी इस प्रक्रिया में जोड़ी जा रही है, जिसे हम लोग लोट को सही दिशा में ऊपर मोड़े रखने के लिए इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अब बिछाए हुए पुआल के रस्सी के ऊपर में पुआल बिछाया जा रहा है। इसी के ऊपर में धान डाला जाएगा। इस तरह से यह धान के लिए कुशन का काम करता है। इस तरह से धान को रखा जा रहा है। फिर किनारे से जो छोटी रस्सी थी उसे ऊपर करके इसे स्वरूप दिया जाता है। पहले वाला टुकड़ा से बेस तैयार किया गया और उसमें जोड़कर 100 के आसपास कंची का बीर या मुरुई बनाया जाएगा। वाह, जॉइंट हो गया। ये थोड़ा नहीं पेटर नाम दिया बोलो तो पेटर हो गया तो नहीं खाता था मैं को नहीं एक महीना लग गया नहीं था को ये क्या साथियों, आदिवासी समाज में पारंपरिक तरीके से अपने धान को, अपने फसल को रखने का प्रावधान है। हालिया दिनों में हमने बहुत सारे ऐसे सिस्टम को तो खो दिया। हमने दोबारा से अपने घर में धान को पारंपरिक पूड़ा में ही रखने का डिसीजन लिया। आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने ये कल पूड़ा बना दिया है। इसको हम लोग इधर बीर बोलते हैं, कई जगह अपने समाज में मुरुई भी बोला जाता है। इसमें 100 करीब जो 100 कंची बोलते हैं, एक तरह से 25-25 kg के आसपास का संख्या अमाउंट ये होता है। तो 100 कंची इसमें भरा गया है। और जबकि ये इससे और भी अगर आप देखेंगे तो और इसमें
हम लोग डाल सकते थे, लेकिन ख़त्म हो गया, बाकी और जगह रखा गया। खैर, तो इसमें रखने से क्या होता है, ये पूरा प्रक्रिया हम आपको दिखा दिए, ये हम सालों साल इसमें रख सकते हैं, इसका स्वाद वैसा ही रहेगा। लेकिन हम प्लास्टिक में रखेंगे तो उसका स्वाद बिल्कुल अलग होता है, बदल जाता है। तो ये भी आपको देखना ज़रूरी है। पहले ज़माने में यही एकमात्र उपाय था धान को रखने का, लेकिन कालांतर में प्लास्टिक आया, प्लास्टिक का बोरा आया। तो आज के समय में अधिकतर लोग उसी सब चीज़ों में आसानी होने के कारण रखते हैं। इसकी पूरी प्रक्रिया कल के मैं इसमें दिखा रहा हूँ, कैसे कैसे हम लोगों ने इसको किया, किस तरह पुआल को रखा अंदर में, और उसके ऊपर में ये हम लोग बोड़ बोलते हैं, ये जो है इसको हम लोग बोड़ बोलते हैं। ये तो इसका लेयर है अंदर, तो उसके अंदर में लेकिन पुआल है, पुआल के ऊपर में इसके। तो ये पारंपरिक तरीके से हमारा धान को सालों के लिए सुरक्षित रख दिया। ये एक तरह से हमारा गोडाउन है, कोल्ड स्टोरेज है। यहाँ धान को कुछ नहीं होगा, इसकी गारंटी है। अगर आज के समय में आप बोरा में रखेंगे तो उसमें कीड़े लग जाते हैं, पतंगे आ जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। और इसका स्वाद साल भर बाद भी एकदम फ्रेश रहेगा, एकदम जैविक रहेगा। तो कोशिश आप लोग भी कीजिए कि अपने संस्कृति को बचाए रखने के लिए, अपनी परंपराओं को बचाए रखने के लिए अपने पारंपरिक विधियों को ही इस्तेमाल करने की दिशा में हम प्रयास करें। और आगे आप इसे भी समझ सकते हैं कि इस तरह का जो पारंपरिक विधि विधान है, जो हमारा पीढ़ियों से चला आ रहा है, अगर हमने इसे छोड़ दिया और प्लास्टिक के बोरों में चले गए, पौष्टिकता तो जाएगी ही, साथ ही पैसा भी दूसरों के यहाँ चला जाता है वो प्लास्टिक का बोरा लेने में। तो अपने समाज के बीच अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी पौष्टिकता, अपना खान पान को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि अपने बीच जो हमारा पारंपरिक विधि विधान है उसे हम जिंदा रख सकें।